स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोडारा गैंग, इन दोनों के बीच कैसे बनती थी कुछ वक्त पहले, यह सभी को मालूम है। लॉरेंस बिश्नोई जो लंबे वक्त से जेल में बंद है, उसके गैंग को रोहित गोडारा, गोल्डी बराड़ ये सब संभाल रहे थे, या यूं कहें एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे थे। और कई ऐसे वारदात को अंजाम ये सब मिलकर दे चुके हैं जिसने देश को हिला कर रख दिया। लेकिन अब बिश्नोई और गोडारा गैंग में दुश्मनी की खबर है और लॉरेंस को गद्दार बोल दिया गया, क्योंकि अपने भाई के लिए लॉरेंस समझौता कर रहा है, ऐसा गोडारा गैंग की तरफ से कहा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस को अब ये डर है कि कहीं ये दुश्मनी आने वाले वक्त में गैंगवार में न बदल जाए, इसीलिए कड़ाई भी हो रही है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से गोडारा और बिश्नोई गैंग के बीच तकरार हुई है, अब वो सुर्खियों में है। तो चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले रोहित गोडारा के बैकग्राउंड को आपको समझना होगा। दिखाइएगा, रोहित गोडारा का बैकग्राउंड, राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर है रोहित गोडारा, जो बीकानेर जिले का रहने वाला है। लंबे समय से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी रहा। पंजाबी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी है। गोडारा पर कम से कम 30 से ज़्यादा केस दर्ज हैं अलग अलग मामलों में। इनमें हत्या का प्रयास, जबरन वसूली और हथियार कानून के उल्लंघन वाले अपराध शामिल हैं। 2022 में फर्जी पासपोर्ट से दुबई भागा और फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है, ऐसा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें हैं, जहां उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। हाल ही में दोनों के बीच गंभीर दरार पड़ गई, यानी रोहित गोडारा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच, जिसकी वजह से गोडारा ने बिश्नोई को गद्दार करार दे दिया है। अब गद्दार क्यों करार दिया है, यह आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन यहां पर जिस तरीके से रोहित गोडारा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी बिश्नोई गैंग में, उससे बिश्नोई गैंग काफी मजबूत हुआ था। उसका खौफ हर तरफ फैल रहा था। तो क्या भूमिका रही रोहित गोडारा की लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में, वो पहले जानिए। दिखाना, बिश्नोई गैंग में गोडारा की भूमिका समझिए। गोडारा लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का प्रमुख सदस्य था। बिश्नोई गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सक्रिय है, जो हत्या, अपहरण, वसूली और ड्रग तस्करी में लिप्त है। गोडारा ने बिश्नोई के साथ मिलकर कई हाई प्रोफाइल क्राइम किए, जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मई 2022 में हुआ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में गोडारा मुख्य आरोपी था। गैंग ने जिम्मेदारी ली थी और इसे एक बदला बताया गया था। और इसके अलावा अगर बात करें तो 2022 दिसंबर की राजू ठेठ हत्याकांड में भी राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोडारा के शामिल होने की बात थी। राजस्थान के गैंगस्टर राजू ठेठ पर हमला किया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या दिसंबर 2023 में होती है और जयपुर में करणी सेना के गोगामेड़ी की हत्या की गई और इसमें भी रोहित गोडारा गैंग की भूमिका बताई गई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ था। सलमान खान के घर फायरिंग अप्रैल 2024 में हुई। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मुंबई रेसिडेंस पर गोलीबारी की प्लानिंग की भी गई। इन क्राइम्स में बिश्नोई गैंग्स की ताकत को और बढ़ाया और इसमें भी रोहित गोडारा गैंग का हाथ बताया गया। अब ये जो तमाम हत्याकांड हाई प्रोफाइल रहे, इसने लॉरेंस बिश्नोई और गोडारा गैंग का विश्वास एक दूसरे पर बढ़ाया। लॉरेंस, जो कि जेल में बंद होने के बावजूद भी इस तरीके से क्राइम करवा रहा था, उसका खौफ ज़्यादा बढ़ा। लेकिन ये दोस्ती अब टूटती हुई नजर आ रही है। ये गैंग बिछड़ता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे से। और कैसे इस दुश्मनी की शुरुआत हुई, ये भी समझना आपको बेहद जरूरी है। दिखाएगा, बिश्नोई गोडारा की दुश्मनी की शुरुआत समझिए। बिश्नोई गैंग में आंतरिक कलह लंबे समय से चल रही है। जून 2025 में एक वायरल मैसेज से खुलासा हुआ कि गोल्डी बराड़ और गोडारा ने बिश्नोई से नाता तोड़ लिया है, लेकिन असली ट्रिगर सितंबर 2025 में आया। और सितंबर 2025 में 12 तारीख थी। 12 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर के बाहर गोलीबारी हुई। गोडारा और बराड़ ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। दावा किया कि दिशा की बहन खुशबू ने साधु संतों का जो अपमान किया था, उसका जवाब गोडारा गैंग ने दिया है और इसीलिए फायरिंग की गई।
अब इसके बाद 17 सितंबर को गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में दोनों शूटर रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण मारे गए, जो गोडारा बराड़ गैंग से जुड़े हुए थे। इसके बाद धमकी भी दी गई कि इसका बदला लिया जाएगा। एनआईए, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों को वांटेड मानती हैं, रोहित गोडारा और इसके अलावा गोल्डी बराड़ को। कुछ अफसरों का कहना है कि स्प्लिट पूरी तरह से अभी नहीं हुई, यानी अभी तरीके से अलग दोनों गैंग नहीं हुए हैं, ये कुछ अफसरों का मानना है। लेकिन हाल की घटनाएं बता रही हैं कि गोडारा बराड़ अब स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुके हैं, और ऐसा अलग हुए हैं कि अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोडारा गैंग अपना नाम भी नहीं जोड़ना चाहता, और साफ कह रहा है रोहित गोडारा का गैंग कि हमारा नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो गद्दार है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। 23 सितंबर 2025 को गोडारा ने सोशल मीडिया पर बिश्नोई पर भारी आरोप लगाए। दिखाइएगा किस तरीके से बवाल मचा, और बवाल मचने के बाद ये तकरार दुश्मनी में बदली, और दुश्मनी जब हुई तो फिर आगे मामला बढ़ता गया। सार्वजनिक तौर से दुश्मनी सबके सामने आ गई। गोडारा ने बिश्नोई को ट्रेटर कहा और दावा किया कि बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसी से सांठगांठ की है और वो भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है। लगातार बवाल बढ़ता गया और बिश्नोई पर इस तरीके के आरोप लगाए गोडारा गैंग ने, और बताया कि बिश्नोई जो कुछ भी कर रहा है उसका मकसद अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाना है, अमेरिका से रिहा कराना है, जो यूएस में हिरासत में है और उस पर आरोप लगे हैं, और उसी को छुड़ाने के लिए गोडारा गैंग के साथ गद्दारी की गई है। गोडारा का कहना है कि बिश्नोई ने गैंग के हितों को धोखा दिया और देश की खुफिया जानकारी भी शेयर की। लॉरेंस जैसा गद्दार तो पूरे विश्व में नहीं है, ये गोडारा गैंग की तरफ से कहा जा रहा है। लॉरेंस अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से मिल गया है, अब देश की खुफिया जानकारी उन्हें देता है। गोडारा ने कहा, लॉरेंस को सनातन धर्म का अर्थ नहीं पता, वह तो नवरात्रा के 9 दिन का व्रत करने से पहले मीडिया में फोन करके बताता है, यानी उसे टीआरपी चाहिए होती है। ऐसी बात गोडारा गैंग ने बिश्नोई के बारे में कही। अब अनमोल बिश्नोई का मामला समझ लीजिए। अनमोल बिश्नोई को यूएस ने एक्स्ट्राडिक्शन के लिए पकड़ा था। गोडारा का आरोप है कि बिश्नोई ने गैंग को छोड़कर विदेशी एजेंसी से डील की है, जिससे अनमोल को फायदा हो और अनमोल को बचाया जा सके। तो पूरा मामला ये है, एक तो पहले बवाल पूरी तरीके से हुआ और दिशा पाटनी के घर पर जब फायरिंग हुई उसके बाद दोनों शूटरों को मारा गया। फिर रोहित गोडारा ने कहा इसका बदला लिया जाएगा, और अब गोडारा गैंग की तरफ से कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गैंग के हितों से समझौता किया, अपने भाई को बचाने के लिए वो अमेरिकी एजेंसी से जाकर मिल गया है और भारत की खुफिया जानकारी भी शेयर कर रहा है। ये सब बातें जो गोडारा गैंग की तरफ से कही जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी हैं। लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में सबसे ज़्यादा तब रहे जब काले हिरण मामले में सलमान खान को उन्होंने धमकी दी और कहा कि सलमान खान को बिना मारे वो चैन की नींद नहीं सोएगा। और इसके बाद से सलमान खान के सिक्योरिटीज़ तमाम बढ़ गई, कई बार धमकियां दी गई, कहा गया माफ़ी मांग लें, लेकिन सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, सज़ा उनको हुई, सज़ा काटी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी तक भी उसका टारगेट सलमान खान है और कह रहा है कि सलमान खान को बिना मारे वो राहत की सांस नहीं लेगा। लेकिन गोडारा गैंग का कहना है कि सलमान खान को टारगेट इसलिए कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि उससे उसको पब्लिसिटी मिलती है। दिखाइएगा सलमान खान के जरिए पब्लिसिटी का मकसद। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान पर हमला प्लान किया था सिर्फ पर्सनल फेम के लिए, ये गोडारा गैंग की तरफ से कहा जा रहा है, ना कि गैंग के हित के लिए। गोडारा ने कहा, ना तो मैं और ना ही मेरे सहयोगी अब बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, हमारा नाम उससे ना जोड़ा जाए, ये सीधी बात गोडारा गैंग ने कह दी है। तो तमाम आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लग रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लग रहे हैं और उन्हीं के साथ ही रहे गोडारा गैंग, बराड़ गैंग ये आरोप लगा रहे हैं और गद्दार कह रहे हैं, भाई को बचाने वाला कह रहे हैं, यूएस के साथ मिल गए हैं, वहाँ की एजेंसी से मिल गए हैं लॉरेंस बिश्नोई, ऐसी बातें गोडारा गैंग की तरफ से कही जा रही हैं। अब जब दो गैंग में तकरार हो रही है तो इतिहास गवाह है कि गैंगवार ऐसी स्थिति में होता ही होता है। तमाम हमने ऐसी पिछली भी खबरें पढ़ी हैं, देखी हैं। तो अब शंका ये है कि क्या आने वाले वक्त में दोनों गैंग आपस में तो नहीं भिड़ जाएंगे, क्योंकि सिंडिकेट दोनों का टूट रहा है, गैंगवार का डर सता रहा है। कैसे, ये आपको बताते हैं, दिखाएगा। बिश्नोई सिंडिकेट टूट रहा है,
ऐसी खबरें चल रही हैं। कई सदस्य अब गोडारा गुट में हैं और यूएस से ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, गोडारा गैंग वाले। पुलिस को आशंका है कि यह दुश्मनी हिंसक वार में बदल सकती है। बिश्नोई जेल में है, लेकिन 700 सदस्यों का नेटवर्क कंट्रोल करता है उसके पूरे काम को। गोडारा बराड़ गुट अब अलग होकर वसूली और हमलों में सक्रिय है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में गैंगवार का डर बना हुआ है। राजस्थान पुलिस ने जुलाई 2025 में बिश्नोई गैंग के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की। अप्रैल 2025 में दुबई से एक सदस्य को पकड़ा भी गया। गैंगवार का डर फिलहाल इसी बीच बना हुआ है, क्योंकि दोनों गैंग आपस में अब एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से अभी कुछ कहा नहीं गया है, गोडारा गैंग की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। तो अगर पूरी टाइमलाइन को आप समझेंगे तो भले जून या जुलाई के बीच इन गैंग के बीच मनमुटाव की खबरें आई हों, तकरार की, अलगाव की खबरें आई हों, लेकिन 12 सितंबर को जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों गैंगस्टर को ठोका, फिर रोहित गोडारा ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और फिर लॉरेंस बिश्नोई पर तमाम आरोप लगाए गए, वो सब बता रहे हैं कि दोनों गैंग के बीच अब तकरार है। अब बिश्नोई गैंग क्या कुछ कहेगा इस मामले में, ये देखना होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि दो गैंग, दो दोस्तों की अब दुश्मनी होती हुई दिख रही है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, जो भी तथ्य के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में गोडारा गैंग की तरफ से कहा गया वो हमने आप तक बात शेयर की है। बाकी आपकी राय इस खबर पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।